और साइलेंस प्लीज। रोल। सच्ची सर क्या कहना चाहेंगे? अजय लुद्रा सर के आप शो में आए और ये सर फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उसको लेके सर आप व्हाट आर यू फीलिंग इन दिस इवेंट? देखिए, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इनके थ्रू सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अच्छे इंसान हैं और चेहरे पे एक चमक है और कुछ इन्होंने उपाय बताए हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है, जो मैं फॉलो करता हूँ। किन चीज़ों पे सर कितना बिलीव करते हैं आप? एस्ट्रोलॉजी में अब करना शुरू कर रहा हूँ। अजय सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? अजय सर तो कमाल है, वेरी नाइस मैन। अजय सर, आप क्या बोलना चाहते कोलैब कर सकते सर, जो ग्रेट लेजेंड एक्टर है हिंदुस्तान सिनेमा का, इनके साथ आप कोलैब के फर्स्ट टाइम क्या अनुभव रहा, क्या सीखा आपने? अनुभव इनके साथ करने वाले व्यक्तियों का भाग्योदय होता है, ये इनके भाग्य में लिखा। तो इनका साथ जो उन्होंने आज मुझे भी बहुत बच्चों की तरह प्यार दिया और मेरी हर बात समझी, इनकी नॉलेज और इनका खुद के पास इतनी कृपा है इनके ऊपर भगवान की, इतनी शक्तियाँ साथ लेकर चलते हैं और माँ बाप का इतना आशीर्वाद है इनके साथ। तो मैंने भी कुछ लिया है इनसे आज जो आशीर्वाद के रूप में, और अपनी ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार इनके महायज्ञ के अंदर अपनी कुछ देसी घी डालने की कोशिश की है, तो शायद वो ज्वाला बनेगी, तो ऐसा बढ़िया रहेगा। अंदर कुछ बातें हुआ, हमने सुना कुछ आप ज्ञान की बातें, और क्या ज्ञान लिया आपने सर से आज? वो यूट्यूब पे देखेंगे सर, आप चैनल पे देखेंगे सर। सर, मैं जानना चाहते हैं कि आप इस पर बिलीव करना शुरू करते, पहले आप नहीं करते थे, इनके जैसे आपने कई सारे लोग हैं, तो इनमें क्या खास आपने दिखा है? इनका बहुत नाम सुना था और जैसा नाम सुना था वैसे ही पाया। गॉड ब्लेस हिम। और अच्छे ये पूरे इंटरनेशनली नोन हैं और इनके कुछ मित्र हैं जो हमारे मित्र भी हैं, तो मतलब इट वॉज नाइस मीटिंग। अजय सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, जिस तरह आपको भरपूर प्यार मिला यूट्यूब से लेकर हर चैनल पे, हर जगह प्रोग्राम करते रहते हैं और आपके जो चाहने वाले हैं हर जगह आपके प्यार दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर शक्ति सर भी आए हैं और अमीषा जी भी आने वाला है। इससे पहले भी आपका प्रोग्राम हुआ में कि काफ़ी सक्सेस रहा, इतने सक्सेस मिल रहे, कब आपने सोचा, कब आपका अनुभव हुआ कि हमें इस लाइन में जाना है, इतनी सफलता जो मिला? देखिए, मैंने इस लाइन में आने का क्यों सोचा, कैसे सोचा, आई बिलोंग टू माय ज्वेलर फैमिली। मैं सुनार के परिवार से हूँ। सुनार का और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, जैसे केमिस्ट का डॉक्टर का होता है। ज्योतिष जो भी रेकमेंड करते हैं वो सुनार की दुकान से ही होता है। तो साइलेंस। तो ज्योतिष का रिश्ता सुनार के साथ होता है। तो आई बिलोंग फ्रॉम अ ज्वेलर फैमिली, तो वहाँ से रतन का ज्ञान मेरे पास था। तो रतन पहनना किसको चाहिए, किसको सूटेबल रहेगा, किसको उसकी एनर्जी सूटेबल रहेगी, ये मैंने विद्या ज्योतिष से ली। तो एस्ट्रोलॉजी करते करते मेरा एस्ट्रोलॉजी करना, आपको लोगों को रत्न बताना, आप लोगों को परेशानियों से बाहर निकालना, यस ये मेरा फोकस है, परंतु आपको वहम से बाहर निकालना मेरा पहला फोकस है। आप कोई वहम ना करें, जो करना है करें, करके मेरे पास आते हैं। मैं आपकी परेशानी का समाधान नहीं, आपको उसका रास्ता बता दूंगा कि ऐसे करने से ठीक हो जाएगा। तो वास्तु बिगड़ गया है, ठीक हो सकता है, ग्रह बिगड़ गए हैं, किस्मत बिगड़ गई है, ठीक हो सकती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मम्मी की सेवा, पापा की सेवा, भाई की सेवा, बहन की सेवा, सारी 9 के 9 ग्रह आपके घर के अंदर होते हैं। इनसे मना लो, इनको मना लो, आपका महायज्ञ हो जाए। सर, ग्रहों की शांति का आपने जिक्र किया, जैसा आप रत्न के बारे में बता रहे हैं जी। तो जैसे शनि ग्रह होता है, तमाम ऐसे ग्रह होता है, तो उसकी शांति के लिए क्या आपके पास कुछ स्पेशल है कि जिससे बिल्कुल ठीक नहीं जा पाए? सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है तो इसका मतलब है आपने खुद किया है। शनि का मतलब है आलस आ गया है, आप टाइमली नहा नहीं रहे। सुबह 6 बजे उठो, सूर्य भगवान को देखो, आपका शनि आपको बॉडी से आलस दूर कर देंगे। सुबह जल्दी नहाओ, शनि ठीक हो जाता है। डिसिप्लिन में आओ, शनि ठीक हो जाता है। अपने कपड़े खुद साफ करो, अपने जूते साफ करो, अपने ड्रेसअप अच्छे रहो, शनि ठीक हो जाता है। तो ग्रहों के हिसाब से आप रत्न जो है अवेलेबल कराएंगे, ग्रहों के हिसाब से रत्न जो है अवेलेबल कराएंगे? वो तो सर बिल्कुल रत्न ग्रहों के अनुसार होते हैं। वो जो ग्रह कहाँ से पता चलते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ से, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आज बहुत कंफ्यूज हैं लोग,
आज की डेट में ना लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनकी कास्ट बिरादरी वो भूल गए हैं। वो सब कहते हैं मैं 4 नंबरों में 7 नंबरों में, अजय नाम है मेरा मैं 7 नंबर हूँ, मैं राहुल नाम है मेरा 6 नंबर हूँ। अरे वो 6 नंबर आपकी कास्ट नहीं है, अपनी कास्ट को बोला करो, नंबरों से बाहर निकलो। जन्म कुंडली जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलती है, आपके सितारे पैदा होते समय कहाँ थे और अब कहाँ हैं, बस। और ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, वो आपको रास्ता बताता है कि आपको क्या नहीं करना। जो व्यक्ति आपको परहेज बताएगा वो एक अच्छा ज्योतिषी है, जो बहुत सारे उपाय करवाएगा वो शायद कुछ दुकानदारी चला रहे हैं। कुछ लोग सर सिग्नेचर से भी बताते हैं, उसमें आप कितना बिलीव? देखिए विद्या जो है जब डेट ऑफ बर्थ ना हो तो फिर नाम राशि, अगर व्यक्ति के 4 नाम हो तो फिर हम सिग्नेचर लेते हैं कि जो नाम चल रहा है, तो यस ये होता है। परंतु सिग्नेचर से आपके परिवार में आपकी शादी कब होगी, आपके नेगेटिविटीज कब रिमूव होंगी, वो नहीं समझ आती। अच्छा अजय सर, एक सेकंड, मैं ये बहुत पहनती हूँ तो मुझे थोड़ा सा इन पे बिलीव है, बट अब मैं इसका आपको क्लियर करता हूँ। मुझे नहीं पता ये अभी पिछले 2-2.5 साल से मार्केट में कहाँ से आए हैं। ये एक माला है, माला पहनते हैं साधु। साधु की ना बोटी होती है ना रोटी होती है। साधु के पास खाना होता है, वो उनको भिक्षा लेनी पड़ती है, भगवान से कनेक्शन होता है, खाना मांगना पड़ता है। तो अगर तो आपने सारी उम्र शादी नहीं करवानी और आपको खाना कोई भी खिला दिया करे तो इसको 4 या 5 और पहन। नहीं अभी बहुत चलन में है ना, तो ऐसा तो हाँ चलन में है, इसीलिए सर्वाइकल माइग्रेन भी चलन में आया है, इसी की वजह से। तो इसका बेस्ट उपाय तो ये है। इसका उपाय क्या है? सॉरी सारी उतार दो, इन चीजों से वहमों से बाहर निकलो। क्या बात सर, जाते जाते एक सवाल मेरे आपसे, इतने कामयाब भी सीख चढ़ चुके, इतने सारे प्यार मिले, हर इंसान का कामयाब के पीछे कोई हाथ होता है, आप इतने सारे शिखर पर चढ़ चुके, आपके पीछे किसके हाथ? मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे अंदर जो ज्ञान है मेरे पिताजी का है, और जो मेरी प्लानिंग्स है मेरी मम्मी की है, और इन दोनों को मेरे तक पहुंचा के और बना के रखने वाली मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। सुपर सुपर। जाते एनी मैसेज फॉर योर चैनल के लिए, एक मिनट के लिए? सर, जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बताते हैं तो कई संतों और कई साधु संतों के पास भी सिद्धि भी होती है, तो सिद्धि और एस्ट्रोलॉजर को किस तरह से आप देखते हैं? भैया सिद्धि मेरे एक दोस्त ने करी हुई है, तो मैंने उसको बोला था कि मेरी शादी करवा जहाँ मैं चाहता हूँ, तो हुई नहीं उससे, फिर जहाँ मेरी हुई वही हुई। तो ये सिद्धि नहीं, सिद्धि हमेशा उल्टी हो जाती है बात में। लाइक बागेश्वर दास महाराज जिस तरह से करते हैं, वो उनके सिद्धि नहीं होती, वो गद्दी होती है, वो गद्दी। उनके बुजुर्गों ने वहां पर पाठ पूजा कर्म धर्म कर रखे हैं, इतनी पाठ पूजा कर रखी है, और वहां पर संगत के पांव पड़ते हैं। जहां पर संगत आना शुरू हो जाती है वो जगह वैसे ही शुभ हो जाती है, और उनके पास जो विद्या है उनके बुजुर्गों की दी हुई है, और वो कभी गलत नहीं है ना थे, और ना ही इस चीज को मैं बढ़ावा भी दे रहा हूँ। सिद्धि जो होती है, सिद्धि नहीं होती, कृपा होती है बुजुर्गों की जो उनका शायद। थैंक यू सो मच आप सबका आने का और आपके सबके चैनल्स का। आप ऐसे ही सबको मैं देखता रहता हूँ, आप सबके चैनल में सब्सक्राइब कर रखे हैं वैसे तो। क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए। हाँ आज के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट मीडिया की। हाँ, तो ये मैं आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी। आपके चैनल जो है, आपके चैनल किस नाम से आपने बताया, किस बताया क्या है? जी, मेरा नाम है अजय लुद्रा, और अजय लुद्रा के नाम से ही एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, अजय लुद्रा नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, और अजय लुद्रा के नाम से ही फेसबुक है। और अकाउंट नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा मुझसे खुद से हैंडल नहीं होते, लोगों ने टीमें रखी होती हैं, मैं खुद ही काम करता हूँ। क्या तो उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते ताकि लोग कैसे? जी, वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर जाके उनको हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो खुद आपको अपने परिवार समझते हुए और आपकी परेशानी का समाधान करेंगे। जिन लोगों के पास धन राशि नहीं है अप्रोच करने की, वो मेरा चैनल एक बार पूरा देख लेंगे, उनकी ग्रह वैसे ठीक हो जाएंगे। सर जाते जाते अमिताभ पटेल भी आने वाला है जी। उनके साथ क्या आप मतलब रूबरू होने वाले हो? जी, वो उनके नॉलेज लेके, उनका एक्सपीरियंस लेके आज के यूथ को जो मीशा पटेल बनना चाहती हैं लड़कियां, तो वो मैं प्रदान करवाना चाहता हूँ। सर एक बात और है, हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी सारी जगह पर हो रहा है, असम में काफ़ी सारे जो जहाँ इंसान से परेशान हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपके लिए? 15 सितंबर तक समय निकाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ज्योतिष की प्रेडिक्शन ये रहती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो आप बताते हैं सर, उसमें क्या एज लिमिट होती है? क्या बच्चों को भी देखा जाता है या जो इस धरती पे आया है उसके जाने की समय तय हो गया है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जन्म कुंडली शुरू ही बचपन में पैदा होते ही शुरू हो जाती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, और इसमें कोई दिन वहम रात वहम नहीं होता कि दिन में नहीं देखनी रात में नहीं देखनी। सो इसलिए वहमों से बाहर निकलें,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि गुरुवार को कुंडली नहीं देखनी है, थर्सडे को कुंडली नहीं देखते। सुना आपने ये बात कभी कि थर्सडे के दिन कुंडली नहीं देखते, और जब रात को कनाडा से कॉल आती है कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, मैंने उपाय कर दूंगा, है ना। तो ये इस पाखंड से बाहर आना चाहिए। मैं बहुत बढ़िया ज्योतिष करता हूँ ऐसा मेरा कोई कहना नहीं है। आप परखें, यूट्यूब चैनल देखें, और समझ आए तो मेरी टीम से संपर्क करें, नहीं तो एक बार और मेरे प्रोग्राम देखें, और शायद उसी में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी कराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। परेशान होकर रोड पर निकल रहा है, उसके लिए क्या मैसेज है? उसको वो मुझे आपको संपर्क करना चाहें तो कुछ वेबसाइट क्या है, किस तरह कुछ बताएंगे? अजय लुथरा बस आशीर्वाद देते हैं, नाम इंस्टाग्राम पे डाल दो अजय लुथरा। थैंक यू सर। हम खुद कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। थैंक यू सर। ज़्यादा देर बात करें, झारखंड में कुछ योगा मोर्चा ने निकाला है, मुझे कुछ सर, आप मुझे झारखंड जाइए। अरे यार शंकर सर दिस साइड, ये सर। थैंक यू। हाँ अभी हो जाएगा, बाद में होगा नहीं मैम, सीधे निकल जाएंगे। शंकर भाई सकल मैम हमेशा की तरह हीरे की तरह हमेशा चमकती रहती हो, सो वाइट ब्यूटीफुल। और इनके सारे हीरे तो देख लो हाथ में। आज के दिन काफी महत्वपूर्ण है और काफी स्पेशल है। आज पहली बार आप सर के साझा के साथ जुड़ रहे हैं, सर कॉन्वेट कर रहे हैं। किस तरह का अनुभव रहेगा, किस तरह का आप क्या करने वाले हैं, हमें कुछ बताएंगे? वेल इनके बारे में तो बहुत सुना है, इनके काफ़ी पॉडकास्ट देख भी चुकी हूँ, काफ़ी साल से इनकी ऐसी प्रगति भी देख रही हूँ मैं। तो इनके शो पे आना था क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर कि आगे जाके क्या बातचीत होने वाली है। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, शायद ये कर सकते, लेकिन मैं नहीं जानती क्या बातचीत होने वाली है। लेट्स सी होता है क्या। अजय जी के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान में इस तरह के नाम रोशन कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे हम लोग साइंटिस्ट की तरह ही काम हो, तो कितना जिम्मेदारी देख रहे हैं इस बंदे लोगों जो भरते हुए आ रहे हैं किसी अगर सही तरीके से एडवाइस दे और सही तरीके से इंफॉर्मेशन दे, बिना लोगों को खामखा डराते हुए और इन पे डिपेंडेंट कर दे, तो फिर ये एक अच्छा गाइडेंस होता है। लेकिन अगर आप खामखा लोगों को डराते ताकि आप इन पे डिपेंड हो जाते हो हर चीज़ के लिए, then that's wrong। कितना बिलीव करते हैं आप इसमें? अभी तो मेरा पहला बातचीत का सेशन होने वाला है, लेट मी सी। लेकिन जितना मैंने देखा है इनके पॉडकास्ट के थ्रू, मुझे बहुत उनका टेक्निक, इनका अप्रोच बहुत मॉडर्न येट वेरी मैथमेटिकल एंड करेक्ट। अजय जी कंग्रेचुलेशन सर, आज के दिन आपके लिए भी काफी बढ़िया है। बहुत बड़ा अमित सर जी के साथ कोलैब कर रहा हूँ, जिस तरह के आप अनुभव लेना चाहते हो, किस तरह के नया कुछ होने वाला है? किस तरह का कुछ नया होने वाला है, हमेशा की तरह मैं सारे यूथ को समझाना चाहता हूँ कि अपने भाग्य को बनाने के लिए आपको आज से ही सचेत होना पड़ेगा। ये सब आपके एस्ट्रोलॉजी, आपके जन्म कुंडली में लिखा होता है। बताने वाला गलत हो सकता है, ज्ञान गलत नहीं हो सकता। तो बताना किससे है, पूछना किससे है, ये इसका आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये हजारों साल, लाखों साल पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते। जो कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते और कहते हैं मैं बुधवार को मिलूंगा, तो बुधवार भी ज्योतिष का ही हिस्सा है। वार दिन ये कुछ है, तो ये सब चीजें आज हम इकट्ठे, तो मैं और मिशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले कि हम दोनों मिलके आप सारे उस यूथ को जिनकी ये डिज़ायर है कि हम भी कभी मिशा जी की तरह वो ऊंचाइयां हासिल कर पाए, तो ये जो सितारे हैं, ये आपके सितारों को कैसे चमका सकते हैं, तो ये इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये बताने की आज कोशिश करें। अजय सर बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर है, ब्यूटीफुल है, पर इनमें क्या खास दिखा हमेशा साथ ही आपको कलेक्ट करना, कुछ तो स्पेशल होंगे इनमें? देखो, सुंदरता का ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं है। सोल जो होती है उसकी कहानी होती है। इनकी सोल और इनके पारिवारिक सोल जो है, जितना मैं जानता हूँ, वो सब धार्मिक लोग हैं। तो धार्मिक लोग ही अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचा सकते हैं। जो बहुत सारे सुंदर हैं वो भी आएंगे कभी, पर जो बहुत सुंदर और ज्ञानी और धर्म के साथ जुड़े हुए पारिवारिक लोग हैं, तो ये इसलिए पारिवारिक शो के अंदर इनको सबसे पहली इनकी एंट्री है। तो मैं बहुत शुक्रिया, एक लाख ये खुद ही अच्छे हैं, इनका परिवार भी बहुत अच्छा है, ये सब धार्मिक लोग हैं। गदर 2 आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 आएंगे, कब आएंगे कुछ आप बता सके तो आप? गदर 3 क्या, गदर ने जब भी आना गदर ही मचाना है। ये 3 में है, ये 4 में है, तो मिशा जी गदर 3 में भी आएंगे, 4 में भी आएंगे, 5 में भी। क्या बात है, क्या अमित जी जाते जाते आप युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हो, इस तरह की युवा आजकल कुछ अपना मांग के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया, आज झारखंड में करी, दिल्ली में बहुत सारे
स्विगी जोमेटो खिलाए लोगों पर जो झारखंड में हो रहे ना प्रोटेस्ट, वहाँ पर चना गुड़ खा करके कर रहे हैं अपना सामना, तो उसके लिए क्या आपके लिए दो शब्द है? देखो, प्रोटेस्ट करना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए। जैसे एजुकेशन के लिए, आप अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट तो सदियों से हो रहा है। जब हम लोग ब्रिटिश ज़माने को भी निकालने की कोशिश कर रहे थे तब प्रोटेस्ट हुआ था। कोई भी जब भी एक आवाज़ का ज़रिया पहुंचाने के ज़रिया होता है, ताकि जो अथॉरिटी है उनकी हम आवाज़ उन तक पहुंचाए, बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जाओगे झारखंड सपोर्ट के लिए बच्चों को जो है? मैं हमेशा फिजिकली भी प्रेजेंट ना हो, अगर कुछ अच्छे के लिए एक आवाज़ उठाई जाती तो मैं हमेशा सपोर्ट करूँ। क्या अजय जी जाते थे, कुछ बोलना चाहते हैं मैं से युवा के लिए आप भी? मैं सबके लिए ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक ज्योतिष करता हूँ। मैं अपने सब फॉलोअर्स को कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सबका समर्थन करें। और दूसरा, मेरी भविष्यवाणी कहती है कि ये कुछ ही दिनों की परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है सर, थैंक यू सर आज के लिए। अजय थैंक यू। आप कर लो, मैं तो कर लेगा। विजुअल्स पर कर लेते हाँ, हैं। विजुअल कर लीजिए। एक विजुअल मैडम एक विजुअल हम लोग लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, कहाँ देखना ऑन योर राइट निशा जी सेंटर लुक हियर। मैम आते हैं यहाँ पे डिस्कैनर थैंक यू। अभी यहाँ से थोड़ा निकल के उधर कपूर लेजेंड ऑफ सिनेमा, आप कॉमेडियन के किंग, लाफ्टर से लेकर के आप कपिल शर्मा से लेकर हर जगह ठाकुर साहब को कौन नहीं जानते। गबर ठाकुर ने हमारे यहाँ हमारे हैं भाई साहब रे ठाकुर। तो सर आज का प्रोग्राम किस तरह का आपने बनाया, पूरा आपने देख पूरे आपने जिम्मेदारी? कुछ नहीं, बस जिम्मेदारी इतनी है कि हमारे मित्र हैं अजय लुथरा जी, और अजय लुथरा का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो जो चीज़ें बताते हैं तो छोटी छोटी रेमेडी बताते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी नहीं बताते हैं, जो घर में हो जाती हैं, इजीली हो जाती हैं, और बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो उनका मन था कि मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके स्टार्स के बारे में बात करूँ कि वो कैसे बने, कैसे हुआ, क्या स्टार्स का काम था, आगे वो क्या जानना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये शो प्लान किया गया, जिससे कि हम जो हमारे यहाँ जो शो देखने भी आते हैं तो वो लोग जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और इमीडिएटली उनका सोल्यूशन बताया जाता है। मतलब अजय जी ने तो सुनी भी नहीं होती, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम का वो जब हम लेते हैं तो हमारा मकसद ये है कि जब आम जनता आपसे सवाल करती है जो बहुत महंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट पर नहीं जा पाती हैं, तो जब ये सवाल होंगे हम अपने मन से कुछ नहीं बना के बता रहे। तो जब सवाल आता है और उसी वक्त जब उसका कोई ना कोई रेमेडी बताई जाती है, उसको कोई तरीका बताया जाता है। आप देखेंगे कई बार तो रेमेडी नहीं बताई, हमने सीधा सीधा बताया कि भाई पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत रेमेडी बन रहा है। जैसे बीच में से उठा था कि मेरे क्रश में से इम्प्रेस नहीं होती, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो हमने अजय जी ने बताया कि भाई क्रश को इम्प्रेस करने का कोई उपाय नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। पहले अपने आप को स्टैब्लिश करो लाइफ में। हाँ, तुम जो करना चाहते हो अगर वो नहीं हो पा रहा तो मैं उसकी रेमेडी दूँ। सो दिस इज द थिंग। तो इस तरह का ये शो हम लेके आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती रेमेडीज और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जा सकें। आइए अजय, और अजय जी आ गए हैं तो मैंने अभी भी बताया कि लोगों तक सस्ती रेमेडीज़ पहुँचानी है, लोगों तक अच्छी रेमेडीज़ पहुँचानी है, और कोशिश करेंगे कि और जितनी ज़्यादा सोल्यूशन उनको मिल सके। साहब साहब एक बात और मुझे, आपने बहुत सारे शो कर रखे हो, आई नो काफ़ी सारे लोग आपके घर में बसते हैं, आपके भी घर में बसते हैं, उसमें करते हैं। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये किस तरह के आप लोगों को खोला है, किस तरह आप बॉन्डिंग को जाना चाहते हैं? बस मेरा भी एस्ट्रो में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि मुझे लगता है कि वैसे तो चलो एस्ट्रो के पास कोई नहीं जाता जब टाइम ठीक ही चल रहा होता है, क्योंकि एस्ट्रो और डॉक्टर एक ही बात है, जब आदमी बीमार होता तभी जाता है, और जब ठीक हो जाता है मुझे लगता है थैंक यू बोलने भी नहीं आता। थैंक यू बोलने
तो आप स्वस्थ रहे, थैंक यू चाहिए, आप खुश रहे, खुश ना किसी के पास। हाँ बस। राजेश सर, मुझे आपसे जानना है, आपको साथ देख रहा हूँ वन मेन शो की तरह लगे पड़े हैं, देख रहा हूँ सुबह से लेकर के अभी तक। शो इनकर शो ही इनकर बिग मैन शो के बारे में ठाकुर साहब क्या दो बातें करना चाहता हूँ? राजीव भैया के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये मेरा ड्रीम था कि ऐसा शो होगा जिसमें राजीव भैया सब कुछ करें। भैया बिजी स्केड्यूल, कभी फॉरेन इधर कभी उधर, तो टाइमिंग्स की कुछ दिक्कत थी, कुछ मैं बाहर था, तो ऐसे हमने इस वक्त लड़के डेट्स निकाली बाजी हमने करना है इस बार। तो ये राजीव भैया के बिना पॉसिबल नहीं। राजीव सर, आप जानते हैं एक पंच लाइन बता दीजिए, तो आपने जो कपिल शर्मा ने काफी सारे पंच मारे आपने पूरे शो में, इस शो के बारे में क्या पंच लेना? इस शो के बारे में यही पंच लाइन है कि ऐसे उपायों में ना जाए। जब आप शो देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं के मजाक उड़ाया कि भाई मुझे इन्होंने उपाय दे दिया था एक बार, इन्होंने नहीं, मतलब तो जो नारियल है वो आपने पानी में बहाने हैं, बहते पानी में। मुझे लगा मुंबई में सबसे ज़्यादा समुंदर ही है, मैंने जाके नारियल समुंदर में फेंका, समुंदर नारियल बाहर फेंक दिया। मुझे लगा मेरा हाल ही नहीं हो रहा उपाय, मेरा तो उपाय बाहर फेंके जाता है समुंदर। क्योंकि बाद में पता चला कि समुद्र को मैंने उपाय बता रखा कि नारियल में आधी अलग की है। ऐसा राजीव सर, आप हमेशा कपिल शर्मा आपको खिंचाई करते करते, आज आपने हमेशा खिंचाई की, कैसा लगा दोनों में? नहीं, मैंने कोई खिंचाई नहीं की, मैं तो फैन हूँ उनका। मैं हाँ, मैं इनकी खिंचाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं, और जहाँ भी मुझे लगता है कि भाई ये गलत लग रहा है मेरे को, मैंने डाला भी है बहुत दूसरी डांट पड़ी भी है डायरेक्शन में, जहाँ क्योंकि हम नहीं, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है आपका। क्योंकि ऐसा है ना भाई, हमने शुरू से लोगों की सेवा करी है और भैया ने डायरेक्शंस देखी है, तो ये बड़ा भाई ही छोटे भाई को बता रहा था, तो भैया ने वो जो ड्यूटी आज निभाई है, मैं सारी उम्र इस चीज का ऋणी रहूंगा। और अगले जितने भी एपिसोड्स हैं तो राजीव भैया फिर बताएंगे ना आपको क्या क्या होने वाला है। क्या नहीं, बाद में बताएंगे। अभी ना अंदर ऑडियंस बैठी हुई है, प्लीज आपका बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं पेंडिंग, आए स्पेशली, सो थैंक यू सो मच। इस बात को लोगों तक पहुंचाइए कि अच्छी चीज़ है, इसको जरूर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।